जरा सोचिए, हिंद महासागर में एक ऐसा द्वीप है जहां वक्त जैसे थम सा गया है। ये घर है धरती की आखिरी अनछुई जनजातियों में से एक का। एक ऐसी दुनिया जो आज भी रहस्यों से घिरी हुई है। चलिए इस अनोखी दुनिया के बारे में थोड़ा और जानते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है इन्हीं कुछ दिल दहला देने वाले शब्दों से। ये शब्द एक अमेरिकन मिशनरी जॉन एलन चाउ के थे, जो हमें इस कहानी के जोखिम और आने वाले खतरे का तुरंत एहसास करा देते हैं। जॉन एलन चाउ अपने मिशन को लेकर इतने ज्यादा जुनूनी थे कि उन्होंने कानून तक तोड़ दिया। उन्होंने मछुआरों को 25,000 रुपए की रिश्वत दी ताकि वो उन्हें इस प्रतिबंधित द्वीप तक ले जा सकें। वो अपने साथ कुछ तोहफे भी ले गए थे, जैसे कैंची, सूखी मछली, एक फुटबॉल और एक बाइबल। उन्हें उम्मीद थी कि शायद वो दोस्ती का हाथ बढ़ा पाएंगे। लेकिन उनकी ये कोशिश एक बहुत ही दुखद मोड़ पर खत्म हुई। सेंटिनली लोगों ने उन पर तीरों से हमला कर दिया। मछुआरों ने दूर से बस इतना ही देखा कि उनके शरीर को रेत में दफनाया जा रहा है। ये घटना हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। आखिर ये लोग हैं कौन और ये बाहरी दुनिया से इतनी नफरत क्यों करते हैं? तो उस दिन आखिर हुआ क्या था? चलिए जॉन चाउ की डायरी के पन्नों से ही इस पूरी घटना को थोड़ा और करीब से समझते हैं। जॉन ने हार नहीं मानी थी। अपनी पहली कोशिश में जब वो अकेले किनारे के पास पहुंचे तो उनका स्वागत तीरों से हुआ। वो घबराकर लौट तो आए, लेकिन कुछ ही घंटों बाद फिर से कोशिश की। इस बार जनजाति के लोग उन पर हंसे और उनकी नाव चुरा ली। फिर एक बच्चे ने उन पर तीर चलाया जो सीधा उनकी छाती पर लगा, लेकिन किस्मत से उनकी बाइबल ने उन्हें बचा लिया। अपनी डायरी में वो लिखते हैं, मैं मरना नहीं चाहता, जिससे साफ पता चलता है कि वो अपने डर और अपने मिशन के बीच कहीं फंसे हुए थे। अपने आखिरी खत में उन्होंने परिवार से कहा कि अगर वो मारे जाएं तो इन लोगों को दोष ना दें। ये दिखाता है कि अपने अंतिम पलों में भी उन्होंने उस जनजाति को माफ कर दिया था। जॉन चाउ की कहानी हमें इन लोगों के बारे में सोचने पे मजबूर तो करती ही है। तो चलिए अब जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सेंटिनली लोग हैं कौन। जब हम कहते हैं अनछुई जनजाति, तो इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है एक ऐसा समुदाय जो बाहरी दुनिया से, मतलब हम सब से, लगभग पूरी तरह से कटा हुआ है। वे आत्मनिर्भर हैं और हमारी इस आधुनिक दुनिया के बारे में शायद कुछ भी नहीं जानते। माना यह जाता है कि ये लोग उन पहले इंसानों के सीधे वंशज हैं जो करीब 70,000 साल पहले अफ्रीका से निकले थे। हजारों सालों तक इस द्वीप पर अलग थलग रहने की वजह से उन्होंने अपनी एक बिल्कुल अलग और अनोखी संस्कृति को जन्म दिया है। उनकी जिंदगी आज भी एक तरह से पाषाण युग जैसी ही है। वो खेती नहीं करते, बल्कि शिकार करते हैं और फल इकट्ठा करते हैं। उनकी भाषा इतनी ज्यादा अनोखी है कि अंडमान की दूसरी जनजातियां भी उसे नहीं समझ सकती, और उनकी सही आबादी का अंदाजा लगाना भी लगभग नामुमकिन है। तो फिर वही सवाल कि ये जनजाति बाहरी लोगों के लिए इतनी हिंसक क्यों है? इसका जवाब दरअसल उनके दर्द भरे इतिहास में छिपा हुआ है। उनकी नफरत की जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। बात है 1880 की, जब एक ब्रिटिश अफसर ने 6 सेंटिनली लोगों को अगवा कर लिया था। उनमें से 2 की पोर्ट ब्लेयर में बीमारी से मौत हो गई। जब बच्चों को वापस द्वीप पर लाया गया तो शायद वे अपने साथ ऐसी बीमारियां भी ले आए जिनके लिए द्वीप के लोगों के पास कोई इम्यूनिटी नहीं थी। इस घटना के बाद से लगभग हर मुलाकात हिंसक ही रही है। लेकिन 1991 में कुछ ऐसा हुआ जो सबको हैरान कर गया। एक महिला एंथ्रोपोलॉजिस्ट की टीम का स्वागत बड़े ही शांति से हुआ। उन्होंने दिए गए नारियल भी ले लिए। एक बार तो एक सेंटिनली महिला ने एक आदमी को तीर चलाने से भी रोक दिया। लेकिन दोस्ती का ये छोटा सा दौर जल्दी ही खत्म हो गया और वो फिर से बाहरी लोगों के प्रति हिंसक हो गए। सेंटिनली लोगों का होना ही हमारे सामने एक बहुत बड़ा नैतिक सवाल खड़ा करता है। सवाल ये कि क्या हमें उनसे संपर्क करना चाहिए या फिर उन्हें हमेशा के लिए अकेला छोड़ देना ही सही है? 41, बस 41, ये ग्रेट अंडमानी जनजाति की आज की आबादी है और अंग्रेजों के संपर्क में आने से पहले इनकी संख्या 5,000 थी। ये एक दर्दनाक याद है कि बाहरी दुनिया से संपर्क का अंजाम कितना विनाशकारी हो सकता है। अगर हमें ये देखना है कि जबरन संपर्क का नतीजा कितना विनाशकारी हो सकता है, तो हमें पास की जारवा जनजाति की कहानी देखनी होगी। जब उनसे संपर्क किया गया तो वो नई बीमारियों, शराब और तंबाकू की लत के शिकार हो गए, जिससे उनकी सदियों पुरानी संस्कृति लगभग खत्म होने की कगार पर आ गई। तो इस दुविधा के 2 पहलू हैं।
एक तरफ कुछ लोग हैं जो मानते हैं कि हमें उन्हें मॉडर्न दवाइयां और टेक्नोलॉजी देकर उनकी मदद करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का तर्क है कि ऐसा करने से वे उन बीमारियों से मारे जाएंगे जिनसे लड़ने की उनमें कोई क्षमता नहीं है और उनकी अनोखी संस्कृति हमेशा के लिए खो जाएगी। इन सभी खतरों को देखते हुए भारत सरकार ने एक बहुत ही साफ पॉलिसी अपनाई है, जिसे नजर रखो पर दूर रहो कहते हैं। इसका मतलब है कि वे दूर से द्वीप की निगरानी करते हैं ताकि ये पक्का हो सके कि जनजाति सुरक्षित है, लेकिन किसी को भी 5 किलोमीटर के दायरे में जाने की सख्त मनाही है। तो आखिर में हम इसी एक सवाल के साथ रह जाते हैं, क्या हमारी जिम्मेदारी अतीत में खोई हुई एक जनजाति को बचाने की है, या फिर धरती पर बचे आखिरी सही मायनों में आज़ाद लोगों की हिफाजत करना हमारा फर्ज है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब शायद है ही नहीं, और ये हमें तरक्की और सम्मान के असली मतलब के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।